हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे कृष्ण, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। बस केवल फर्क इतने हैं कि राम जी का सिद्धांत है कि बहुत ज्यादा हिंसा न करो, और कृष्ण जी का सिद्धांत है कि अगर धर्म को रक्षित करने के लिए अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये रामकृष्ण जी में अंतर है। अच्छा, राम जी का स्वभाव क्या है? वो अपने शत्रु को भी जी कह करके बुलाते हैं, और कृष्ण जी का स्वभाव ये है कि शत्रु को जी बाद में कहेंगे, पहले उसका 4G बना दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो ना कम है राघव ना कम कन्हैया, दोनों है जग के भय के हरैया। इस नाते एक बार बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सही से बताओ, आज सीधे का जमाना है कि टेढ़े का? बोलो, इस कलिकाल में सीधे का जमाना ज्यादा है कि टेढ़े का? सही से बताओ। हा? अगर आप सीधे की बात करें तो जो घर में बेचारी बहुत सीधी बहू होती है उसको हमेशा सास डांटती रहती। बोलो, डांटती रहती कि नहीं है? झाड़ू नहीं लगाया है, बर्तन नहीं मांजा, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, और बेचारी जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, और बेचारी दिन भर इसी में रह जाती। और जो टेढ़ी है, जैसे सास ने का झाड़ू नहीं लगा तो जिसके आंखियां में मोतिया बिंद ना वह लगा ले। अब ईमानदारी से बताइए, फिर दोबारा झाड़ू लगाने के लिए कहा जाएगा? तो इस नाते आज के समय में जितने सीधे की आवश्यकता है उतने टेढ़े की आवश्यकता। अच्छा बताओ, अगर ऐसे काम कराना हो, भैया हाथ जोड़ते हैं, हाई कम हमारा कर दीजिए, ठीक है जाओ, हो जाएगा हो जाएगा। और अगर एक ठू हटा लो और एक ठू खाली ऐसे कर, भैया कमवा हो जाना चाहिए, अरे आपका कार्य नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस नाते राम और कृष्ण दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब 3 दिन तक राम जी ने मार्ग मांगा, बिनहि न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत। बोले राम जी ऐसे कह करके कह रहे, हे समुद्र मार्ग दे दो, हे समुद्र मार्ग दे दो, हे समुद्र मार्ग दे दो, और समुद्र उतने बेचारे भाव खा रहे हैं। और जैसे तीसरे दिन राम जी ने कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण हमारा धनुष बाण लाओ, और जैसे धनुष पर बाण चढ़ाए, समुद्र बोले किधर से जाना है? बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस नाते श्रुति सिद्धांत की है उर्गारी, और भजिए राम सब काम विसारी। ये उपाय करिए अगर सुखी रहना है। राम जी का, कृष्ण जी का नाम नित्य गाइए। अच्छा, इसके बाद क्या है? दूसरा उपाय क्या है? भगवान को प्राप्त कर लीजिए। और प्राप्त कैसे करेंगे? जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सबके अंदर भगवान है, तभी तो भगवान प्राप्त होगा। बोले हाँ या ना? आज भगवान की बनाई मूर्ति से लोग द्रोह करते हैं और अपनी बनाई मूर्ति से लोग प्रेम करते हैं, जबकि अगर आप शास्त्र उठा करके देखें तो लिखा है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब आपको ये पता चल जाएगा सबके अंदर भगवान है, तो भाव क्या आएगा? सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, और अंत काल रघुपति पुर जाहि। तो जब आपका शरीर बदलेगा तो आप राम जी और कृष्ण जी के धाम को ही जाएंगे। शिव जी ने श्रुति का सिद्धांत बताया, और अब आप देखें कि श्रुति के सिद्धांत हैं 5, और पंच तत्व वाले हैं भगवान श्री शिव जी। इस नाते आज पंच तत्व वाले भगवान श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे।
तो पार्वती जी कहती हमें राम का राजा, राम जी का जन्म सुनाइए, हमको राम जी के लीला की कथा सुनाइए, राम जी के विवाह की कथा सुनाइए, और हमें यह भी बताइए कि राम जी ने रावण को कैसे मारा, हमें यह भी बताइए कि राम जी का राज्याभिषेक कैसे हुआ, और प्रभु जो कुछ हमने पूछा ना हो वह भी आप हमको बता दीजिए। अब शंकर जी मन ही मन कह रहे हैं, कथा पूछ रही कि पूरी कथा सुना रही है? अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई कह दे कि इहो सुनाइए, वो भी सुनाइए, वह भी सुनाइए, तो इसका मतलब जब सब कुछ आपको जानकारी है तभी तो पूछ रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि देवी जब कथा तुम सुना रही हो तो हमसे काहे सुनने के लिए कह रही हो? तो पार्वती जी कहती हैं तब हमको विमोह था, अब विमोह नहीं है, अब हमको राम कथा में रुचि है। और प्रभु अब हमें बताइए, बहुरी कहूं करुणायतन और कीन जो वचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। अब हमको आप जरा बताइए कि रावण आदि का विनाश करने के बाद भगवान कैसे अपने धाम को गए थे, जरा कृपा करके बताइए। जैसे ही पार्वती जी ने राम कथा पूछा उसी समय शंकर जी के हृदय में क्या हुआ? सुमिरत राम हरि सिया राम, चरित सब आए और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही पार्वती जी ने राम कथा पूछा, शंकर जी के भीतर से राम जी प्रकट हो गए, और जब राम जी प्रकट हो गए तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, और रघुपति चरित महेश तब और हर्षित बरन लीन। देखिए जब भी कोई कथावाचक कथा कहने जाए तो उसको कम से कम कुछ देर तक भगवान का ध्यान करना चाहिए, और जब ध्यान करके कथा बोलेगा तो जितने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं वह सुनेंगे नहीं, बल्कि उनको कथा के बीच में भगवान का दर्शन होता रहेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब शंकर जी ने भीतर वाले मन को बाहर किया, और बाहर करके बंदौ बाल रूप सोई रामो, और सब विधि सुलभ जपत जिस नामो, और मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवमु सुदशरथ अजीर बिहारी। किसी ने शंकर जी से पूछा कि शंकर जी आपने धनुष बाण वाले राम जी की वंदना क्यों नहीं की, आपने बाल रूप राम की वंदना क्यों की? तो ईमानदारी से बताइए सबसे बढ़िया कौन सा समय होता, बुढ़ापा का कि बचपना का? बोलिए सबसे बढ़िया समय होता है, बोलो बचपना का। अच्छा अब एक बात बताओ, बचपना का समय कितना बढ़िया होता है कि आपके घर में चाहे लाखों का लाभ हो जाए और चाहे लाखों का हानि हो जाए, लेकिन जो छोटा सा बच्चा है वो तो ताली बजाएगा, हंसेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरे घर में सब रो रहे हो किसी के मरने पर, लेकिन जो बच्चा है वो ताली बजा बजा करके हंसेगा। अच्छा और बालक निर्दोष होता है। किसी गांव में एक व्यक्ति ने किसी से कर्जा ले लिया, तो जब कर्जा लिए तो एक दिन कर्जदार बेचारा पैसा मांगने आ रहा था, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा देखो वो जो आदमी आ रहा है पैसा मांगने, उससे कह दे देना पिताजी घर में नहीं है। और जैसे कहा कि कह देना पिताजी घर में नहीं है, अब वो बेचारा छोटा सा बालक अब वो बेचारे जैसे ही कह करके भीतर गए और तब तक कर्जा वाला आ गया, भैया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हम बोले पिताजी तो घर ही में हैं, लेकिन हमसे कहे हैं कि कह देना घर में नहीं है। बोलिए अब अगर उस बच्चे को पता होता कि मेरे पिता का अपमान होगा तो ऐसी बात करता नहीं। तो जैसे बालक निर्दोष होता है, राम पालक तो हैं, लेकिन पालक राम के जीवन में दोष है कि नहीं है? भाई रावण को मारा है, राम जी ने अन्य प्रकार से तमाम
ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें थोड़ा बहुत दोष दिखता है, लेकिन बालक राम में कोई दोष नहीं है। इस नाते बंदो बाल रूप सोई रामो। और किस राम जी को हम चाहते हैं? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। हाँ, एक बार अगर कोई एक बूंद आंसू बहा दे, उसके एक बूंद आंसू पर जो रीझ जाए, वो दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं। अच्छा, और एक बात और बताए, बिहारी हैं वो। बिहारी माने जो हमेशा विहार करता हो, उसी का नाम क्या है? बिहारी। और संतों ने कहा है कि तन को दित श्याम सरोरु है लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि, भूरी अनंग की दूरी धरे। और दम के दतियां दुति जामिन ज्यों, किल के कल बाद विनोद करें। और अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो जो हमेशा विहार करने वाले हैं, उस राम को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और राम कहां विहार करते हैं? बोले अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के आंगन में वो प्रभु विहार करते हैं। और आप देखें कि भगवान का नाम भी मंगल, भगवान का काम भी मंगल, भगवान का लीला भी मंगल, और भगवान का धाम भी मंगल। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? तो प्रमाण लीजिए।